हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल का। तो आज हम लोग जो पार्ट पार्ट देख रहे थे, तो इसी का आज हम लोग पार्ट नंबर 11 देखेंगे। पार्ट इसलिए बनाए थे कि आप लोग का 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो जो है आपके लिए एफिशिएंट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको देखने में बोर नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पहले हम बता देते हैं कि आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और 2800 राज्य का जो है हम लोग स्थापना देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं कि आज बिहार से। तो सबसे पहले बिहार दिया है, इसकी स्थापना आपको हुआ था 31 मार्च 1936 ईस्वी को। अब इसकी राजधानी जो है आपको पटना में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को, जिसकी राजधानी आपको लखनऊ में है। उड़ीसा 1 जनवरी 1936 ईस्वी को, जो आपको इसका राजधानी भुवनेश्वर में है। तमिलनाडु 1950 ईस्वी में, असम 1950 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 और राजधानी आपका है अमरावती। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान 1956 ईस्वी में हो गया आपका, जिसकी राजधानी जयपुर में है। कर्नाटक भी 1956 में, जिसका राजधानी आपको बेंगलुरु में है। केरला 1956 ईस्वी में, मध्य प्रदेश 1956 और पश्चिम बंगाल 1956, यानी कि ये पांचों का जो है 1956 में। राजस्थान, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल 1956। गुजरात 1960 और महाराष्ट्र भी आपका 1 मई 1960 को ईस्वी की स्थापना किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। पंजाब 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, जिसकी राजधानी आपको चंडीगढ़ में है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 शिमला। और मणिपुर 20 जनवरी 1972। और मेघालय आपका 1972। त्रिपुरा भी आपका 1972। सिक्किम आपका 1975, जिसकी राजधानी आपका गंगटोक में है। अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में। मिजोरम 1987 ईस्वी में। गोवा 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में रायपुर। और उत्तराखंड के भी आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी को देहरादून में। झारखंड 15 नवंबर 2000 रांची। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को हैदराबाद में। चलिए, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कर लिया गया था। याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से आपको अधिकार से मुक्त कर लिया गया था। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। अब इसकी राजधानी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में है। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 आपका चंडीगढ़ में। और दादर नगर हवेली 2020 दमन। लक्षद्वीप 1956 में, जिसकी राजधानी आपको कावारती है। और दिल्ली 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और पुडुचेरी 1954 पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर का हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना, जिसकी राजधानी आपको श्रीनगर में है। और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, जिसकी राजधानी आपका लेह में है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राज्यों में से भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को जो है भारत का कोहिनूर बोला जाएगा। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? चंडीगढ़, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से गलती से यूपी मत मार दीजिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा, क्योंकि यूपी जो है आपको जनसंख्या के हिसाब से है, न कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 12वां है बिहार। याद रखिएगा, जनसंख्या में आ जाएगा तीसरा और क्षेत्रफल में आ जाएगा आपका 12वां। असम की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो 7, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। असम की सीमा जो है 7 राज्यों से लगा हुआ है।
पाटन अंचल अवस्थित है आपको झारखंड में। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कराए के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको पड़ता है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली। याद रखिएगा, जनसंख्या से संघ राज्य कहेगा दिल्ली और राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिला किसका है? तो उत्तर प्रदेश में है, 75 जिला है उत्तर प्रदेश का। चलिए यहाँ पे दे रहा है आपको, इधर केरल के सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु का। वर्तमान राज्यों की संख्या जो है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमा याद रखिएगा कि 7 राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दिल्ली को कराए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में दिया गया था और देश का प्रथम डिजिटल राज्य आपको बन गया है केरला। याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो ग्रीष्मकालीन आपका है शिमला। भारत के कराए कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 18 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर जो हैं 18 माने राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर जो हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, चलिए लद्दाख भी याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को ही। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय करके किस नगर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्थायी स्वायत्तशासी राज्य के रूप में आपको किया गया। याद रखिएगा 2 अप्रैल 1970 ईस्वी को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है परमाणु अनुसंधान केंद्र और परमाणु भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को 1-2 बार रिपीट भी आप लोग कर लीजिए। ये नहीं कि एक बार देख लिए तो हो गया, नहीं, उससे आप लोग क्या होगा भुला जाइएगा। एक बार देख लिए फिर 2-3 दिन के बाद देख लीजिएगा। चलिए भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र आपको का क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है आपका दक्षिण गंगोत्री और इसकी स्थापना 1984 में किया गया। 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र बनाया था, तो मैत्री। याद रखिएगा पहला आपको दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री। पहला का स्थापना 1984 में, दूसरा का स्थापना 1989 ईस्वी में। अंटार्कटिका में तीसरा शोध केंद्र आपको हो जाएगा भारती, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपको कटक में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हो जाएगा आपको करनौल हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान हो जाएगा आपको कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपको मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पे है? तो आपको आनंद गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो ये आपको हैदराबाद में पड़ता है। चलिए इधर देख लेते हैं। इधर आपका दिया है कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सोलन आपको हिमाचल प्रदेश में। स्वास्थ्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? तो झांसी में। याद रखिएगा। कृषि में कराए के प्रयोग होने वाली औजार और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में आपको स्थित है। किसके लिए है? तो कृषि में उपयोग होने वाला औजार जो है वो प्रयोग होने वाला उसका पूछ रहा है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जो है कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपको लखनऊ में है। 20 पूछेगा तो लखनऊ है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो धनबाद में। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पड़ता है आपको नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? मैसूर में। केंद्रीय भवन रुड़की में।
केंद्रीय कांच और मृत्तिका ये आपको पड़ता है कलकत्ता में, इंजीनियरिंग दुर्गापुर में, पुरातत्व संरक्षण दिल्ली में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका नई दिल्ली, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में, और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका है देहरादून में। आगे यहाँ पे दिया है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था आपको देहरादून में, भारतीय लौह अनुसंधान संस्था रांची में, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र पड़ जाएगा धनबाद में, और भारतीय संरक्षण विभाग आपका देहरादून में है, और भारतीय मौसम वेधशाला आपका पूना में है। चलिए अगला इधर देख लेते हैं। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान आपको मुंबई में है, खगोल संस्था आपको पड़ता है बेंगलोर में, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पड़ता है आपको पणजी में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था आपको नई दिल्ली में है, केंद्रीय चमड़ा च से चेन्नई, औषधि पूछेगा तो लखनऊ। चलिए आगे देख लेते हैं। मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है, ठीक है, और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में एम्स, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको मुंबई में है, भारतीय सुरक्षा प्रेस आपको नासिक में, और उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में, और यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान आपको नागपुर में पड़ता है। चलिए नीचे देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्था जो है ये आपको पड़ेगा भावनगर के गुजरात में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा से संबंधित। तो भारत के कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 4, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत को जो है भूकंपीय जोखिम क्षेत्र जो है आपको 4 जोन में बटा हुआ है। भारत का कौन सा क्षेत्र का रहा है कि उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो कर्नाटक का पठार जो है नहीं आता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जोन भी इसकी तीव्रता जो है 9 या इससे अधिक हो सकती है। अति जोन यानी कि जोन 4 में आपका आता है 8, और जोन 3 में आता है आपका 7, और जोन 2 जो कब तीव्रता होता है 6 से कम होता है, याद रखिएगा। अब इधर तब दिया है आपका किस किस क्षेत्र में होता है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का कराए कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र। भारत किस क्षेत्र में कराए कि शीतकाल में आपका सर्वाधिक वर्षा होता है, तो कोरोमंडल तट पर, याद रखिएगा कि शीतकाल में कराए कि सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारत में कराए कि बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में आपका आता है। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार असम है। ज्वालामुखी उद्गार कौन सा पदार्थ निकलता है, तो लावा, राख, जलवाष्प और गैस। ज्वालामुखी उद्गार होगा तो लावा निकलता है, राख निकलता है, जलवाष्प और गैस निकलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखियाँ। तो भारत के अंडमान द्वीप क्षेत्र जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन, नरकोंडम और बरतांग, याद रखिएगा। इधर आपका दिया है कि भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ किया गया, लातूर महाराष्ट्र में। और भारत सुनामी चेतावनी केंद्र आपका अवस्थित है हैदराबाद में। आगे देखिए 2007 से कहा है कि भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है आपको प्रारंभ किया है, याद रखिएगा 2007 से। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए कहा है कि उत्तरदायित्व गैस कौन सी है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा मिक, MIC। आगे यहाँ पे देख लिया कहा है कि नोडल मंत्रालय, ठीक है, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा जो है आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूखा जो आएगा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, विमान दुर्घटना नगर विमान मंत्रालय के अंतर्गत, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय के अंतर्गत, रासायनिक आपदा पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, और जैविक आपदा याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। नाभिकीय दुर्घटना याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है ये आता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था जो है आपकी स्थापना 1982 में आपका भोपाल में किया गया था। चलिए अब आज लास्ट ये टॉपिक आपका हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी का विविध मिसलेनियस।
कौन सी नदी का राज्य हिमालय के 3 श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो आपका सतलज नदी। भारत का कराई के किन शैल तंत्र का सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो आपको धारवाड़ तंत्र में। एगमार्क खाद जो उत्पादन है आपको गुणवत्ता मानक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य पशु जो है क्या है? तो जंगली भैंस है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको कलकत्ता में। भारतीय लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो गुजरात में है। मणिपुर की लोकटक झील याद रखिएगा कि गाद और वनस्पति से बने तैरते द्वीप की स्थानीय भाषा में फूम डिश कहा जाता है। याद रखिएगा कि मणिपुर में जो है आपका लोकटक झील वो आपको तैरता हुआ झील है, जो आपको गाद और वनस्पति से बना हुआ है, उसको स्थानीय भाषा में याद रखिएगा कि फूम डिश कहा जाता है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड सबसे वृद्ध है। भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये आपका अप्सरा है प्रथम, याद रखिएगा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाना है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है आपको जंजगीर चंबा, याद रखिएगा। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका जिला है सारगुजा। नीरी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र हैं? तो अरीय अपवाह तंत्र, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की। इंद्रावती के प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी और निब्रा हैं। आगे देखिए, गन्ना का उत्पादन में कराई के राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तब तमिलनाडु का नंबर आता है। दलहन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक होता है। चलिए इधर देख लेते हैं। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की कराई की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। भारत के किस शहर को कराई के गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जयपुर को। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो आपको बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक सिक्किम है, जैविक राज्य जो है आपका सिक्किम है। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त होने वाला जी पहला राज्य जो है इसको मुक्त घोषित किया गया है, ODF, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य को कराई कि सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग को किस स्थान पर है? तो रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में कराई के सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो आपका 9। छत्तीसगढ़ में कराई के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में आपका टीन की खदानें हैं। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में कराई के हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला, हिंदी के बाद। खासी किस भाषा का समूह है? तो ऑस्ट्रिक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का कराई के सर्वाधिक संघन बसावट जिला, ठीक है, बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए आपका प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य आपका है राजस्थान। चलिए NCR में शामिल क्षेत्र याद रखिएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन सा जिला है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ष 1960 में कराई कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी, याद रखिएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर, उत्तराखंड में। चलिए तो ये रहा है आप लोग का। आज हम लोग ज्योग्राफी जो है पूरी तरह से हम लोग खत्म कर दिए हैं, आपका NCERT सार संग्रह महेश वर्णवाला का, ठीक है। आपको PDF चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और बता दें कि NCERT में हम लोग पॉलिटी और क्या बोला जाता है इंडियन ज्योग्राफी देख चुके हैं। आगे से हम लोग सोच रहे हैं कि साइंस पहले इसको तैयार कर लें, ताकि जो बिहार पुलिस के छात्र हैं, बिहार दरोगा के छात्र हैं या बिहार SSC के जो छात्र हैं उनके लिए जो है लाभकारी हो जाएगा।
तो सबसे पहले हो सकता है कि बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के साथ।